नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में काल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। मतलब जैसे कोई क्रिया कब हो रही है, वह पूर्ण हो चुकी है या अभी अधूरी है, इस चीज़ का जिससे हमें पता चले उसे हम काल कहते हैं। अब काल के भेद जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो काल के भेद तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सभी जानते हैं। 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर ज़्यादा समय हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये तो जनरली आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कहाँ पे हमें डाउट कहाँ पे होता है और कहाँ से प्रश्न बनते हैं ये देखते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल जहाँ पे क्रिया की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इससे किसी क्रिया के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, माने कोई क्रिया है और वह अभी अभी संपन्न हो रही हो, अभी अभी चल रही हो, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। ये भी नॉर्मल बात है। अब आइए देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, ये इसको हम याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वर्तमान काल के भेद यहाँ से पूछता है परीक्षाओं में कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो हमें बताना होगा कि वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अब कौन कौन है देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, इसी को हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं, और संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं कौन क्या होता है, परिभाषा से और उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में यही से प्रश्न बनते हैं और यहीं पे हम गलतियां करते हैं। देख लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, तो परिभाषा पे एक नज़र डालते हैं। जिस क्रिया का जिससे क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। इसको ट्रिक से कैसे जानेंगे, जब ये परिभाषा से ना समझ पाएँ तो हम देख लेंगे कि वाक्यों के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसा कुछ आए तो उसको हम सामान्य वर्तमान काल मानेंगे। वह सामान्य वर्तमान काल में होगा जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द लगे हों, तो हम समझ लेंगे कि वह सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राम घर जाता है। अब देखिए राम घर जाता, तो मिल गया ना, ता है। राम घर जाता है, वह खेलता है, इसके अंत में भी ता। तुम जाते हो, तो हमने ट्रिक में बताया था कि ते है, ता है, ती है इत्यादि शब्द आए, तो अंत में ता मिल रहा है, तो ट्रिक से भी हम समझ गए कि ये सामान्य वर्तमान काल है। अब देख लेते हैं तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, ये क्या होता है। तो तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चले, या जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हो आदि आए, उन्हें हम तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। कहने का मतलब इससे, जैसे क्रिया लगातार अभी चल रही हो, जब चल रही है मतलब न तो वह समाप्त हुई और न ही अभी शुरू होने वाली, बल्कि लगातार कोई कार्य चल रहा है, तो जब लगातार चल रहा है उसे ही हम तत्कालिक वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है मतलब लगातार जा रहा है, उसकी क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई बल्कि वह जा रहा है। रमेश लिख रहा है, अब लिख रहा है, लगातार लिख रहा है, अभी उसकी
लिखने की जो क्रिया है वह समाप्त नहीं हुए। मैं आ रहा हूँ मतलब लगातार अभी ये क्रिया चल रही है। तो जहाँ पे भी लगातार कोई क्रिया चले वहाँ पे हम समझ लेंगे कि यहाँ पे तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, अब पूर्ण वर्तमान काल देख लेते हैं। पूर्ण वर्तमान काल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिससे क्रिया के पूरा होने या पूर्णता का बोध हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हो, तत्काल समय में अभी तुरंत पूरा हो। ये नहीं कि 2-4 साल पहले या 2-4-10 दिन पहले पूरा हुआ हो, ऐसे नहीं, तब तो वो भूतकाल में चला जाएगा। पूर्ण वर्तमान का मतलब इसमें कोई क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो। ठीक है, जैसे उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं, उसने खाया है। अब जैसे उसने खाया है तो अभी अभी खाया है, ये नहीं कि 2-4 दिन पहले खाया या 2-4-10 दिन साल भर, ऐसा नहीं। उसने खाया है मतलब अभी वह खाया है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा। मोहन ने गेंद खेली है, उसे क्या पता है अभी अभी उसने गेंद खेली है। वह आया है मतलब तुरंत अभी अभी आया है, तो यहाँ पर जो है पूर्ण वर्तमान काल होगा। जहाँ पे कोई कार्य तुरंत संपन्न हो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा। अब संदिग्ध वर्तमान काल देख लेते हैं क्या है। और संदिग्ध वर्तमान काल जिससे कोई क्रिया या कार्य के होने में संदेह हो, मतलब वह कार्य कंफर्म ना हो, उसमें थोड़ा सा संदेह लगे, शंका वाली बात हो, तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे गीता पत्र लिखती होगी, तो गीता पत्र लिखती होगी, हमें शंका है, पता नहीं लिखती होगी कि नहीं लिखती होगी, संदेह वाली बात है, इसमें शक है कि लिख रही होगी कि नहीं लिखती होगी, पता नहीं। जहाँ पे हमें संदेह प्रकट हो जाए, शंका हो, वहाँ पे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अब जैसे राजेश पढ़ता होगा, अब होगा एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। अब पढ़ता होगा हम तो कह दिए, लेकिन इसमें पता नहीं वो पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ता होगा, कौन जाने। हम इसमें हमें शंका है, तो जहाँ जहाँ भी शंका वाली बात आ जाए वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब अगला देख लेंगे संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल नाम से ही पता चला जिसमें किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए। अब हम एक संभावना जताएं कि हाँ ये कार्य हो सकता है या हो सकता था। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रमा बाजार गई हो। अब रमा बाजार गई हो मतलब ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है कि गई हो कि नहीं गई हो, ये कन्फर्म नहीं है, एक संभावना है कि मतलब रामा बाजार गई हो, हम ये अपनी संभावना बता रहे हैं। वह गाता होगा, अब यहाँ पे भी वह गाता होगा, हम संभावना प्रकट कर रहे हैं कि वह गाता होगा। अब ये कन्फर्म नहीं है कि वह गाता होगा कि नहीं गाता होगा। वह पढ़ता होगा या वह पढ़ता हो, जैसे यहाँ पे भी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों के काल समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। नमस्कार।